औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि एक दोस्त का मैसेज जो आया था कि मेरे ऊपर एक झूठी एफआईआर कट गई है और मैं क्या करूं, इसमें कानून मेरी क्या मदद कर सकता है और मुझे क्या करना चाहिए। आए कि पुलिस एफआईआर को खारिज कर सकती है या नहीं। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये खिदमत खलक का चैनल है, वेलफेयर का चैनल है। दोस्तों, जो एफआईआर है, जो पर्चा किसी इंसान पर, किसी शख्स पर अगर झूठा एफआईआर हो जाए, झूठी एफआईआर हो जाए, फॉल्स एफआईआर हो जाए, फेक एफआईआर हो जाए, और ये नंबर 1, पुलिस अज खुद एफआईआर को खारिज नहीं कर सकती। पुलिस रूल जो 1934 है, इसके तहत कुछ तरीकाकार है, उससे एफआईआर कैंसिल हो सकती है। उनमें क्या तरीकाकार है? अगर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब इन्वेस्टिगेशन करने पर इस जगह पर, इस मौके पहुंचते हैं कि ये जो एफआईआर मुद्दई ने मुलजमान के खिलाफ करवाई है ये सरासर फेक है, फॉल्स है, झूठ पर मबनी है और इस तरह का वक़ुआ हुआ ही नहीं था, तो फिर वो क्या होता है कि इस पर जो ऑफेंस लगे हैं ये टोटली तौर पर ये गलत है। तो फिर पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करके मलाका मजिस्ट्रेट साहब को तमाम रिकॉर्ड के साथ फाइनल रिपोर्ट भिजवा देते हैं कि ये एफआईआर एक झूठ पर मबनी थी, लिहाजा इसको खारिज कर दिया जाए। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं आगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको मनसूखी का हुक्म देगा या नहीं देगा, इस रिपोर्ट पर एग्री मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उस पर एग्री भी कर सकते हैं, रिपोर्ट पर डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ये ऑनरेबल कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसको एफआईआर को वो खारिज करने का हुक्म देते हैं, मनसूखी करने का हुक्म देते हैं या नहीं, एग्री करते हैं या नहीं। तो इसमें मुतलका थानादार जो होगा इस पर्चा को मनसूख बजरिया कोर्ट में रिपोर्ट जो भेजे थे, इस तरीके से वो एफआईआर अगर मजिस्ट्रेट साहब एग्री हो कर देते हैं तो वो फिर एफआईआर जो होती है वो खारिज हो जाती है। अब इसके बाद थानेदार जो होता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है, वो असल हुक्म को सुपरटेंडेंट के दफ्तर भेज देगा, जो असल हुक्म होगा, जो इसको रिकॉर्ड में जमा करेगा। अब उसके बाद एक और चीज़, एक तो ये तरीकाकार ये है, दूसरा तरीकाकार है अगर आप पे गलत झूठ पर मबनी एफआईआर कट गई है तो आप 561A ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बराह रास्त हाई कोर्ट से रजू भी कर सकते हैं। एफआईआर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाया जा सकता है। अगर आपकी एफआईआर झूठ पर मबनी, आप क्वाशमेंट कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर कि जनाब मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई है वो टोटली सरासर झूठ पर मबनी है, इस तरह का वक़ुआ ही नहीं था, और वो आप अगर कोर्ट इस पर सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट भी इस चीज़ को, इस एफआईआर को खारिज करने का हुक्म दे सकती है और एक क्वैश कर सकती है। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं उसके लिए ये देखना कि आया कि एफआईआर चलान वगैरह तो नहीं सबमिट हो गया। अगर चलान ट्रायल कोर्ट के अंदर सबमिट हो जाता है फिर वो क्वैशमेंट नहीं होगी, वो फिर आपको ट्रायल ही कंटेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई मुलज़म एक चीज़ में दोस्तों में खूबसूरत से एक चीज़ मुझे याद आई, अगर कोई मुलज़म दौराने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वो बेगुनाह साबित हो जाए कि ये बंदा उस मौके पर मौजूद ही नहीं था या वो बंदा बेगुनाह हो जाता है, तो ज़ेर दफ़ा 169 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पुलिस जो होती है इसको बेगुनाह कर सकती है। दौराने इन्वेस्टिगेशन बंदे को बेगुनाह कर सकती है, ये नहीं कर सकती कि वो एफआईआर को खारिज कर दे। दौराने इन्वेस्टिगेशन अगर कोई बंदा बेगुनाह होता है और पुलिस ज़ेर दफ़ा 169 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इसे बेगुनाह कर सकती है। तो दोस्तों ये है प्रोसीजर कैंसिलेशन ऑफ द फॉल्स एफआईआर।
इसको किस तरीके से हम खारिज करवा सकते हैं, किस तरीके से एफआईआर को खारिज करवा सकते हैं, ये है इसका तरीका। अब हमारे माशरे के अंदर मोस्टली ये होता है कि वो हमारी मोस्टली पुलिस कहती है लो जी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कुछ ऐसे मासूम लोग हैं, उनको पता नहीं होता, लो जी फलाने थानेदार ने जी एफआईआर खारिज कर दी है जी, ये कर दिया, वो कर दिया जी, ऊपर से करवा दी नीचे। बात कहने का मतलब कानून से एक आगाही होना इंतहाई अहम है। ये चैनल भी इसीलिए बनाया गया है कि एक आम आवाम तक आवाज़ पहुँचे, कानून की रहनुमाई, कानून के बारे में इंफॉर्मेशन, कानूनी रहनुमाई, कानूनी गाइडेंस वहाँ तक पहुँचती रहे। और दूसरी बात, जब जजमेंट्स साइटेशन पर हम डिस्कशन करते हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट्स की, उसमें वो क्या कहती है, उसमें लॉ के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या रिसेंटली जिन्होंने वकालत अपना LLB करके वो फील्ड में आते हैं, उनके लिए इंतहाई अहम वो लेक्चर होते हैं। तो लिहाजा मेरी दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह के जो जजमेंट्स हो, इस तरह में इसमें मेरी अब कोशिश है कि मैं हफ्ते के अंदर 2 जजमेंट्स पर डिस्कशन किया करूं, स्पेशली तौर पर कि उसमें लाजमी मैं कोई एक दिन मखसूस करना चाहता हूं, ताकि दोस्तों तक जितनी भी कानूनी रहनुमाई हो तो वहाँ तक पहुँच सके। तो ये आज का जो लेक्चर था कि प्रोसीजर्स फॉर द कैंसिलेशन ऑफ फॉल्स FIR, ते एक झूठा मुकदमा अगर हो जाए तो उसको किस तरीके से ख़त्म करवाया जा सकता है और क्या तरीक़ाकार है, वो मैंने दोस्तों आप तक अर्ज़ किया और उस पर हमने आज का डिस्कशन की। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें सलामत रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।